कहते हैं कि पुरुष का भाग्य कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। इसके साथ ही अगर राजनीति में आप हैं तो आपके भाग्य के बदलने का कभी भी मौका आ सकता है। क्षण भर में आप राजा से रंक बन सकते हैं और रंक से राजा बन सकते हैं। बिहार में लगातार आपने देखा होगा कि चुनावी सरगर्मियां बढ़ी, विधानसभा के चुनाव हुए, कई तरह के रंग रूप देखने को मिले। उसमें एक रंग था कि महागठबंधन से अच्छी खासी दोस्ती और अच्छा खासा महागठबंधन को सपोर्ट करने वाले कई नेता बाहर निकल गए। उसमें से एक नेता जो सबसे बाद में निकल करके बाहर आए वो थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं बिहार के जिनका संबंध लगभग सभी बड़े दलों से रहा है और सबके साथ उनका एक सामंजस्य बना रहा है। एनडीए में उन्होंने 2015 में जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था तब साथ जुड़े थे और एनडीए में जुड़ करके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। उन्हें जितनी सीटें मिली थी वो लोकसभा जीत करके गए थे और मंत्रालय भी उन्हें मिला था। भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब हुआ करते थे, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और एक रिस्क लिया था। राजनीतिक रिस्क इसको कहते हैं। और उनके रिस्क लेने से पहले ही उनके कई तरह के विखंडन की, पार्टी में टूट की बातें सामने आ गई थी और इसको भी उन्होंने झेल लिया था। इन सब बातों के बावजूद वो मजबूती के साथ अपने राजनीतिक जीवन और अपनी पार्टी दोनों को बेहतर ढंग से लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो मंत्रालय छोड़ करके बाहर हुए, उनकी पार्टी में बड़े बड़े टूट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए। 2019 के विधानसभा हारने के बाद भी उन्होंने अपना जो काम था और जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी या फिर राजनीतिक रूप से वो सामाजिक कार्य किया करते थे उससे अलग नहीं हुए। लगातार एक विपक्ष की भूमिका में वो खड़े नजर आए। जब तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी तब कई तरह की बातें कही गई थी 2019 चुनाव से पहले, लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन के इतनी बड़ी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने मजबूती के साथ महागठबंधन को एकजुट रखा था और कई तरह के कार्यक्रम करके ये बातें बताई थी कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, जीवट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में जबरदस्त ढंग से आ गए हैं। 2020 के चुनाव में भी जब महागठबंधन से वो अलग हुए तो उन्होंने किसी गठबंधन में जाने से बेहतर अपना ही गठबंधन बना लिया और सेकुलर फ्रंट के नाम से उनके गठबंधन बने जिसमें कम 5-6 दलों का समावेश हुआ। इस गठबंधन ने भी प्रदर्शन बेहतर किया। 2 बड़े गठबंधनों के बाद और भी कई गठबंधन बने, लेकिन 3 गठबंधनों का इस चुनाव में जो अगर नाम लिया जाएगा तो उसमें से एनडीए जो 125 सीटें लेकर के आया है, दूसरी गठबंधन 110 सीट लेकर आने वाली महागठबंधन है और तीसरा गठबंधन सेकुलर फ्रंट है जिसने 6 सीटें लाई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से एक्ट किया था पूरे चुनाव में वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और राजनीतिक दलों को प्रभावित जरूर कर रहा था और उनसे प्रभावित होने वालों में एक नाम बिहार के मजे हुए राजनीतिज्ञ और वर्तमान से लेकर के पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे नीतीश कुमार भी थे। उनके मुरीद हो गए और जब उनके मुरीद हो गए तो उन्होंने उन्हें बुलावा भेज दिया। हालांकि इस बुलावा के पीछे रणनीति और राजनीति कई तरह की थी। नीतीश कुमार ने जब उपेंद्र कुशवाहा को बुलावा भेजा तो उन्होंने भी छोटे भाई का रोल निभाते हुए नीतीश कुमार से मुलाकात की। कई दौर की मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इस मुलाकात और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाले जो हिडन शख्स हैं वो जबरदस्त ढंग से जब सभी ने साथ छोड़ दिया तब से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो कड़ी थी उस कड़ी में एंकर का रूप निभाया। पूरे चुनाव में मजबूती के साथ खड़े रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ और हर चुनावी सभा में और सभा से पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के पीछे मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहे और बेहतर ढंग से पूरे बिहार में दौरा करके ये बताने का प्रयास किया कि उपेंद्र कुशवाहा अभी हारे नहीं हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जबरदस्त ढंग से हो गई और हार करके जब चर्चा किसी की हो तो इसका मतलब है कि उस शख्स की अहमियत बड़ी है। राजनीतिक रूप से वो व्यक्ति पूरी तरह से जीवंत है और जीवित है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। 2019 चुनाव हारने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सरकार के नाकों चने चबवा दिए।
चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार। एनडीए सरकार दोनों जगह थी और डबल इंजन की सरकार को कहीं ना कहीं अपने ही कदमों पे झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया जिस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए सरकार का हिस्सा थी उसके भी कई सदस्यों ने उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर इस पूरे वाकयात और उनके इस आंदोलन को हवा दिया और उनका समर्थन भी किया। शिक्षा को लेकर के उनके आंदोलन बड़ी ज़बरदस्त हुए थे। इन सब बातों के बीच जब नीतीश कुमार से उनकी लगातार मुलाकातें हुई, कई दौर की बातें हुई, तो कहा यह जाने लगा कि वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे और उन्हें कई तरह की सुविधाएं और कई तरह के उनके साथ एक संविदा बनी है। पर इन सब बातों से इनकार करते हुए साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो अपनी पार्टी का विलय नहीं करने जा रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ वो बिहार और बिहार की जनता के साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें वोट दिया है, चाहे जितने भी लोग हों, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वोट बताते हैं कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। वैचारिक रूप से उन्होंने आंदोलन से अपने आप को अलग नहीं किया, किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी पार्टी की तरफ से खूब जम करके किसान विरोधी बिल का उन्होंने प्रतिकार किया। इतना ही नहीं, बिहार में जब किसान आंदोलन की पटकथा लिखी जा रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे आगे खड़े थे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में अपराध को लेकर के और कई तरह की वारदातें जो हो रही हैं उसको लेकर के अपने आप को बिल्कुल ही जीवंत रखा है। चाहे वो गया के बेलागंज स्थित कोरमत्थू में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात हो, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की जा रही हो, तब भी उपेंद्र कुशवाहा वहाँ खड़े रहे और सरकार के काम और सरकार की नीति पर उन्होंने उंगली खड़े किए। उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और न्याय दिलाने के लिए उस परिवार के साथ खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, जब किसान समस्तीपुर में अपनी फसल को, गोभी की लगी हुई फसल जो कि 9-10 बीघे में लगी हुई थी, उसे रौंद रहा हो, तब भी उनके सीने पर जैसे कटारी चल रही हो उस तरह से उन्होंने उसको एक्ट किया और उस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की ये स्थिति है और केंद्र में बैठी सरकार और बिहार की सरकार किसानों के उस बिल को, जिसे लेकर के किसान चिंतित हैं, टस से मस नहीं हो रही है। ये देश 80% किसानों का है। क्या चंद लोग इन 80% किसानों के नुमाइंदे हो सकते हैं? जो लोग जमीन पे मेहनत कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, हमारे लिए रोटी पैदा कर रहे हैं, हमें क्या उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए? या चंद लोगों के बनाए हुए कानून को हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? उन्होंने सीधे तौर पे जहां एक तरफ कटघरे में खड़ा किया है नीतीश कुमार को, वहीं प्रधान सेवक और केंद्र की सरकार एनडीए की सरकार को, प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया। इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के सब कुछ हार कर जीतने वालों की जो फहरिस्त है उसमें सबसे ऊपर के पायदान पर रखा गया है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नजरें तलाश कर रही हैं कि वो कहां हैं, उनकी पार्टी के लोग तलाश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को कौन धार देगा, वहीं लगातार बिहार में हर उस छोटी से बड़ी घटना पर उपेंद्र कुशवाहा का एक्ट करना एक बात तो पक्का बता रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा में अभी भी राजनीति के वो सारे गुण बाकी हैं जो एक जनसेवक और राजनेता के होते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार के उन राजनीतिक लोगों से और उनके लिए बड़ी ही टेंशन का और परेशानी का कारण बन गया है। कुशवाहा ने कई लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कुशवाहा के इस एक्शन से अब जिन लोगों की भी आप चर्चा कर लें, चाहे विपक्ष में बैठे हों या सत्ता में बैठे हों, जड़ें जरूर हिली होंगी। देखना होगा कि आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति किस दिशा में जाती है। इतना तो तय है कि बिहार की जनता एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को जहां तलाश रही है वहां वो हाजिर हो जा रहे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां एक तरफ बिहार में हार जीत के फैसले के बाद राजनीतिक लोगों के जो जोश है वो ठंडे पड़ जाते हैं, सत्ता में आने वालों के जोश ठंडा पड़ जाते हैं, विपक्ष में आने वालों के जोश ठंडा पड़ जाते हैं, वहीं एक शख्स
किसी झोला की बात नहीं करता है, किसी की चर्चा नहीं करता है। वो सीधा आता है, आम लोगों से मिलता है और आम लोगों की समस्याओं को लेकर के जमीन से लेकर के सदन तक संघर्ष करने की बात करता है। क्या ऐसे शख्स को आप राजनीतिक रूप से देखते हैं या नहीं देखते हैं? बिहार में उसकी क्या भूमिका होगी, ये तय आपको करना है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने इस विश्लेषण को किस तरह से देखा है और आपका नज़रिया क्या है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।